गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 मृत्युंजय। सर ये Ubuntu मतलब ओपन किए बहुत लेट लगाने लगा सर। अच्छा अच्छा वो पूरा ब्लैक स्क्रीन आ गया था, ऊपर में कुछ ब्लॉक से समथिंग 2 लाइन लिखा हुआ था और वहीं पे अटक गया था। अच्छा फिर खुला तो गूगल क्रोम खुल ही नहीं रहा था, फिर टर्मिनल से सर उसको हम खोले अच्छा और मीटिंग लिंक सर अभी तक मतलब कनेक्ट
स्टिंग ले ही नहीं रहा है सर लैपटॉप से। अच्छा अभी ले लिया। सर बस उसको एक मिनट सर। यस सर। हम्म, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर, अब सर मतलब लिया इसमें सर हमको 5 मिनट लग गया सर इसी को ओपन करने में। अच्छा सर जब से सर ये मतलब इधर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा जब से 20 LTS को ही सर किए ना, हाँ हाँ। थोड़ा सा सर स्लो हो गया है। अच्छा नहीं बूट तो थोड़ा सा स्लो है इसका, तो इसलिए मैं भी क्या करता हूँ कि जैसे अगर क्लास होता है तो मैं 15-20 मिनट्स पहले उसको ऑन करके छोड़ देता हूँ। यस सर, मुझे भी यही करना होगा अब। हाँ, तो रिस्क नहीं ले सकते वैसे। जी सर। सर तो 2 ID से लॉगिन हो जाते तो 45 मिनट्स ही रहेगा हाँ सर। 40 40 मिनट्स 40 मिनट्स। 40 मिनट्स ओके सर। तो चलिए आज तो वो 40 मिनट्स ही करते हैं, क्योंकि आज फिर दोबारा कहीं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सर क्या बोले सर? आज वही 40 मिनट्स ही रहने देंगे, आज फिर दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। तो उसके बाद में फिर शाम को ही करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट पहले आज उस पे आ जाते हैं, मुद्दा पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। यस सर। ओके सो अब देखिए, आज पीएचपी का दिन है ना हमारा। यस सर। तो अब सी, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दो सुपर ग्लोबल जो भी था हमारा, है ना, तो हमको कुछ हम्म उस तरह का प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट हम्म होगा कि अगर हम मतलब वो डेटाबेस कनेक्टिविटी पे आ जाए तो सबसे अच्छा से। और ये देखिए, ये ऐसा चीज है जो बिना प्रैक्टिस का तो सीखेगा नहीं, यस सर। ठीक है। तो जैसे इसका इंट्रोडक्शन जितना जल्दी मिल जाए, ताकि हम लोग आगे में क्या कर सके और अच्छा से काम कर सके। अब जो नॉलेज चाहिए तो लगभग हम लोग के पास में है एक्चुअली, ठीक है, इसके लिए ना। बेसिक्स नॉलेज तो सर हाँ। हम लोग मैनेज ऐसा हम तो मैनेज हम्म कर ही सकते हैं सर। एकदम आराम से मैनेज हो जाएगा। क्योंकि देखिए सेशन दिखाने के लिए ना, सेशन दिखाने जब हम्म। तक लॉगिन नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो जब यस तक सर। लॉगिन नहीं दिखाएंगे तब तक, क्योंकि मेरे ख्याल से, ठीक है, 90% ऑफ द केसेस में सेशन का काम लॉगिन से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यस सर। बाकी सब चीजों में तो हमने देखा नहीं। अगर देखिए मान लीजिए लॉगिन नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा, तो हम लोग को क्या जरूरत है कोई पीछे का वेरिएबल से हम लोग को कोई चीज को भेजने का, है ना। आप सीधे सीधे भेज सर सकते एक हैं। बार सर एक बार लिस्टिंग कर देंगे सर जो भी वेरिएबल्स है PHP का सर। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली देख सकते हैं हम लोग उसको, यस सर। ठीक है। W3 schools PHP, तो ये था हमारा, था ना सुपर ग्लोबल्स करके, तो दीज वर द वेरिएबल्स, यस सर। है ना। तो जैसे ग्लोबल्स, ठीक है, सर्वर, सर रिक्वेस्ट, पोस्ट, गेट, ठीक है। तो गेट यस एंड सर। पोस्ट तो हमने देखा था उसमें, वो जो फॉर्म्स हमने बनाया था उसमें ना, ठीक है। यस ये सर। था। फिर उसके अंदर फाइल्स है, ठीक है। ये फाइल्स जब आप फाइल को अपलोड कीजिएगा ना, दैट टाइम यूल सी इट, ठीक है। अगर यस फाइल सर। को कहीं हम लोग अपलोड करेंगे तो देखेंगे हम लोग एक एग्जांपल में। जैसे इसलिए तो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल अब लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हम एडमिशन फॉर्म विथ, मान लीजिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा एक एडमिशन फॉर्म जैसा कुछ हम लोग बनाए, ठीक है। तो वहां तो बच्चा का एक फोटो लेना तो जरूरी है, ठीक है। यस तो मान लीजिए अभी तो क्या करेंगे हम लोग, कोई फोटो को हार्ड डिस्क से उठा के हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे ना। फॉर जब अपलोड करते हैं आपके पास में दो सिनेरियो आता है, ठीक है। या तो आप यस मतलब सर्वर पे ही एक फोल्डर बना के उस फोटो को डाल दीजिए, ठीक है। या दूसरा होगा यस डेटाबेस के अंदर में आप डालिए, ठीक है। दो में से आप कोई भी सिनेरियो यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सपोज अगर आपके पास में बजट कम है, ठीक है, बजट कम है, तो मतलब वो फोल्डर वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहता है। बिकॉज क्यों बोल रहे हैं हम लोग बजट कम है, आपको होस्टिंग के लिए आपको मतलब लेस फीचर वाला वो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है बहुत सारा, ठीक है। मतलब जब तक आप क्लाउड होस्टिंग पे नहीं जाइएगा, अगर आप शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, तब तक आपको एकदम वो बजट और रिस्ट्रिक्शन में चलना पड़ेगा। जैसे एक सवाल मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि कोई भी मतलब गो डैडी है या कोई भी है, ठीक है, तो हाउ मच, ठीक है, ये क्या बोलते हैं डेटा, या व्हाट इज द डेटाबेस साइज लिखते हैं, व्हाट इज द साइज लिमिट, ठीक है, फॉर DATABS डेटाबेस इन, ठीक है, गो DATTY होस्टिंग या माई एसक्यूएल जैसे यहाँ पे जो भी आ रहा है। तो आप देखिएगा कि अगर आप इकोनॉमी प्लान लेते हैं, ठीक है, तो स्टोरेज आपको टोटल 25 GB का मिल जाता है, ठीक है। बट द मैक्सिमम साइज ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है, विल बी 200 GB, देखिए ना, ठीक है। फिर यहाँ पे भी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बता रहे कि डेटाबेस मैक्स ने ये अलग अलग साइज वो प्लान का बता रहे, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्लिक करके। और
अब जैसे यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है प्रिवेंट माई एसक्यूएल लिमिट्स साइज इश्यूज करके, चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है ये लोग, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ना वहाँ पे 1 GB का दिखाता है। देखिए देखिए योर मैनेज्ड, ये अब ये ऑफिशियल आ गया है ना, GoDaddy अपने होस्टिंग के बारे में बता रहा है कि प्रिवेंट माई एसक्यूएल साइज लिमिट इश्यूज, है ना। तो क्या करना होगा आपको, तो योर मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग अकाउंट हैज अ 1 GB स्टोरेज लिमिट ऑन माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। व्हेन अ डेटाबेस एक्सीड्स दैट लिमिट योर इंक्लूडेड बैकअप्स विल नॉट connect, ठीक है, तो with your database your site could be slower and some of your site's database functions may not work correctly, ठीक है। prevent your database from exceeding the limit, ठीक है। एनी ओवरहेड डेटा अब ना, अच्छा ये दूसरा चीज बता रहा है, ये बोल रहा है कि आपको मिलेगा तो 1 GB ही, बट आप क्या कीजिए कुछ दिमाग लगा के आप, जैसे यहाँ देखिए ना बोल रहा है कि आप मतलब स्पैम्स को हटाइए, ठीक है, डिलीटेड पोस्ट को हटाइए, ठीक है, पोस्ट रिविजन्स को हटाइए, ऐसे करके बता रहा है। मतलब समथिंग यू हैव टू डू, ठीक है, समथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। एंड आपको 1 GB को आपको वो करना ही है, मतलब आपको रिस्पेक्ट करके चलना पड़ेगा 1 GB को, है ना, ठीक है। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मोर देन दैट, है ना। जैसे देखिए अभी हम लोग ये यूज करते हैं, ये फाइबर ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसमें है तो अनलिमिटेड, बट ऐसा थोड़ी ना कि अनलिमिटेड है, इसका कैपिंग है ना कि ये सर मैक्सिमम। एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था तो उसको कॉल किए थे, मतलब अच्छा मैसेज रिक्वेस्ट किए थे तो अच्छा। सर फर्स्ट टाइम इधर मेरा रोड कंस्ट्रक्शन चला तो 5 डेज हाँ हाँ। मेरा डिस्टर्ब रहा था, अच्छा अलग अलग दिन। तो अच्छा। फर्स्ट डे जो था ना मेरा, उसको सर कॉल किए थे जियो को, तो सर पता करने मतलब वो रिक्वेस्ट डालने के लिए, हाँ हाँ। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि 129 में कैसे कैसे ऑप्शन जाना है, तो मुझे गलती अच्छा। से सर एक ऑप्शन क्लिक हो गया जिसपे मुझे बताया कि आपका जो डाटा बचा हुआ है हाँ हाँ हाँ। वो 2300 GB अभी भी बचा हुआ है। हाँ हाँ और वो हाँ। आई थिंक सर मेरा मतलब हाफ मंथ हो चुका था सर। अच्छा। ये सर तो हमको लगता है कोई लिमिटेड डाटा तो देता ही है सर हाँ हर बिल्कुल, नहीं मंथ। मेरा तो मुझे मालूम है मंथ का 3.3 TB ओ है ना, ये है मैक्सिमम कैप जो है, ये है, ठीक है। तो इतना तक आप यूज करते कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बाद हम्म कीजिएगा तो लोग स्लो कर देगा जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है, तो दैट दे विल डू। जी तो बोलता है अनलिमिटेड, बट एक कैपिंग लगा के रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इन जी फ्यूचर, देखिए इससे शुरू में जियो भी किया था ये, ठीक है, कि मतलब हम्म उसमें था ना ये फोन में भी, कि पहले तो यस कुछ सर कुछ दिन अनलिमिटेड दिया, उसके बाद में फिर ये लोग क्या किया, ये लोग FUP बोलता है, इसको भी FUP ही बोलता है इसको, ठीक है, फेयर यूसेज पॉलिसी, है ना, ठीक है, कि अगर आप यस फेयर सर यूज करते हैं तो आपको इतना मतलब इतना मिल जाएगा, ऐसे करके। तो अभी FUP इतना डिक्लेयर नहीं करता है लोग इस केस में, ठीक है, कि फाइबर नया है, अभी ये लोग चाह रहा है कि सारा लोग यूज करे इसको, है ना, ठीक है। तो अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा है, बताने का भी कोशिश नहीं कर रहा है, बट आई नो कि मेरा वाला कितना है, और ये सब प्लान में यही है। आप अगर वो मतलब ये 400 वाला प्लान लीजिएगा तो उसमें भी वही है, और आप अगर 5000 वाला प्लान लीजिएगा तो उसमें भी आपको FEP यही मिल रहा है, 3.3 TB, ठीक है। तो इसको देख के भी मैंने अपना प्लान घटा घटा लिया था एक्चुअली में, कि जब मैं बड़ा प्लान भी ले रहा हूँ तो मुझे वही FEP दे रहा है, और छोटा प्लान भी ले रहा हूँ तो वही दे रहा है, तो क्या फायदा है, ठीक है। तो बड़ा प्लान में सिर्फ आपको ये मिलेगा कि वो Amazon प्राइम और क्या क्या दे देता है थोड़ा बहुत, है ना, और स्पीड, हाँ सर है ना। ओटीटी और स्पीड के हाँ साथ फिर हो जाता है हाँ, सर स्पीड थोड़ा कंबाइन। सा। और अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग को उतना स्पीड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा, सर वन हाँ ही यूज कर पाते होंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो खुद देखा हुआ है, जैसे मेरा ये 40 MBPS इज मोर देन एनफ एक्चुअली, ठीक है। मेरा बेटा क्लास करता था, इनफैक्ट एक समय में जब लास्ट टाइम दिवाली के टाइम में मेरा भाई आया था, उसका पूरा फैमिली आया था, तो वो लोग को इंटरनेट का ज्यादा जरूरत होता है, बिकॉज मेरा भाई, ठीक है, जॉब कर रहा है, उसका वाइफ भी मतलब स्कूल में टीचर है, तो वो वहीं पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, तो वो उसको मतलब ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता था, ठीक है। दोनों बेटी का ऑनलाइन क्लास होता था, तो सोचिए तो मतलब वो, और साथ साथ मेरा बेटा का भी ऑनलाइन क्लास होता था, फिर मैं भी हूँ, ठीक है। तो अराउंड हम लोग मतलब 6 जन हम लोग यूज करते थे, फिर भी कोई स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, ठीक है, एवरीवन यूज टू यूज, कोई दिक्कत नहीं होता था कभी भी, है ना। आराम सब यूज कर रहा है, और सब इसी से यूज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो अगर आपका राउटर अच्छा है एक्चुअली में, ठीक है, देन मल्टी यूज में कोई दिक्कत नहीं होता, एकदम आराम से हो जाता है यूज, ठीक है। तो अब उतना का जरूरत ही नहीं है, तो बट देयर इज FUP, देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक FUP रहता है, तो उसी तरह से ये FUP है, ठीक है, जो ये लोग बताता नहीं एक्चुअली में। इनफैक्ट मेरा याद है, मैं जब शुरू शुरू में जब मैं ये करता था ना, जब ये डेटाबेस वगैरह बनाता था, तो एक बार मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मैंने कुछ किया जहाँ पे मतलब ये मतलब एक्सीड कर गया होगा वहां से, फिर मेरा ठीक से काम नहीं करने लगा, फिर बहुत परेशान, मैंने प्रोग्राम देखा क्या किया, पहले तो शुरू में वही सब किया, अल्टीमेटली आई रियलाइज कि नहीं, मेरा प्रोग्राम का दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कंसल्ट किया जो भी मेरा होस्टिंग प्रोवाइडर था उस समय में, ठीक है, तो वो लोग बताया कि तब उस समय में और कम होता था, ये तो 1 GB काफी कर दिया है अभी, ठीक है, तो दैट टाइम आई थिंक इट वाज हार्डली 200 MB।
यस सर। ठीक है, इतना ही देता था वो लोग, है ना, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये लोग बढ़ा रहा है वो एफयूपी को, तो दिस इज एफयूपी एक्चुअली, ठीक है, फेयर यूसेज पॉलिसी। तो बोलता है अनलिमिटेड अनलिमिटेड, बट मतलब यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड डेटाबेसेस, ठीक है। मतलब ये एक एक जीबी का आप चाहने से, मतलब जितना आपका स्पेस है उतना, जैसे मान लीजिए अगर ये लोग ने बोला है आपको अनलिमिटेड स्पेस, कोई कोई प्लान है इनका जिसमें अनलिमिटेड स्पेस है, ठीक है, तो आप अनलिमिटेड डेटाबेस बना सकते हैं, बट एक डेटाबेस आपका 1 जीबी का होगा। ये बदमाशी है, क्योंकि देखिए जब भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे ना, तो उसमें एक ही डेटाबेस बनाएंगे ना, आप बहुत सारे डेटाबेस थोड़ी ना बनाएंगे। यू विल क्रिएट वन डेटाबेस ओनली, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा सारा चीज वहीं से हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप 10 डेटाबेस थोड़ी ना बनाइएगा। तो ये एक तरह से ये लोग का बहुत मतलब सोचा समझा चाल है, आप बोल सकते हैं लोग, है ना, ठीक है। कि मतलब हमको क्या करना है कि यूजर को बोलना है आप जितना चाहे उतना डेटाबेस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक डेटाबेस को लिमिट कर देंगे, आपको इतना ही साइज कर देंगे, है ना। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि जो ज्यादा डेटा लेने वाला जो चीजें है वो आप स्टोर मत कीजिए, ठीक है। अगर बजट आपका टाइट है, ठीक है, बजट टाइट नहीं है तब तो ऑलवेज यू कैन गो टू क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। और वहां पे तो कुछ भी मिल जाता है एक्चुअली, ठीक है। यू कैन हैव योर ओन सर्वर, ठीक है, वहां पे, है ना, आपका पूरा पूरा वर्चुअल सर्वर हो सकता है आपके पास में। तो यू कैन वर्चुअली हैव एनीथिंग इन क्लाउड, है ना, ठीक है। तो इसीलिए फिर मतलब, लेकिन हाँ वही है, बजट थोड़ा सा रखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। यस सर। तो जैसे मैंने बोला ना कि अच्छा उस पर बाद में आते हैं, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे अभी। तो देखिए यस अगेन सर। ये रिव्यू में सब में दिया है कि वही 1 जीबी के आसपास में इसका वो रहता है, तो इसीलिए मतलब फाइल जब हम अपलोड करते हैं, तो अगर मेरा बजट बहुत टाइट है तो इट्स बेटर टू यूज फोल्डर्स एक्चुअली, ठीक है। फोल्डर के अंदर आप क्या कीजिए, फाइल को मतलब ये इमेज वगैरह को रख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, और बहुत ज्यादा अगर नहीं अपलोड करना है और आप चाहते हैं कि नहीं वो जाना चाहिए डेटाबेस में, जैसे मान लीजिए सिग्नेचर फॉर एग्जांपल इन बैंक्स, है ना, वो तो बहुत सिक्योर चीज है कि अगर वो किसी को मिल गया अगर सिग्नेचर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसको डेटाबेस में आप डाल सकते हैं, एनक्रिप्ट करके भी डाल सकते हैं चाहने से वो सब इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो फॉर सच थिंग्स यू कैन यूज डेटाबेस, नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम दोनों सीखेंगे कि डेटाबेस में कैसे करके इमेज को स्टोर करना है, या इवन ऑडियो फाइल्स वीडियो फाइल्स को भी, जैसे ये शॉपिंग साइट बनाइएगा तो आजकल तो वीडियोस भी रहता है ना वहाँ पे, प्रोडक्ट का वीडियो भी रहता है। तो हमको प्रोडक्ट का वीडियो भी हो सकता है डालना पड़ेगा, तो विल ट्राई इट आउट, ठीक है, वैसा वैसा चीजें हम करके देखेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए वो फाइल्स हो गया। फिर ये कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स है जो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम डिस्कस करेंगे इसको। देन देयर समथिंग कॉल्ड कुकी, ठीक है, जो आप हमेशा आजकल देखते हैं हर जगह कुकी कुकी का बात आते रहता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर यस टू, जैसे बोला जाता है इन ऑर्डर टू एनहेंस या इंक्रीज यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब साइट क्या करता है, आपको जानने की कोशिश करता है एक्चुअली, ठीक है, दे ट्राई टू नो यू कि कौन है आप, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप आते हैं तो आपको पहचानेगा वो, ठीक है, कि अच्छा आप आ गए बोल के ना, ठीक है। तो उसके लिए लोग क्या करता है, ये कुकी आपके कंप्यूटर में रखता है, सो दैट किसी तरह से आपका कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो कुकी के थ्रू आपका कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम हियर इज सेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिसके लिए आप देखिएगा अलग सा, तो ये सबको थोड़ा थोड़ा यहीं पे बता दिया गया है ये सब चीजों को, ठीक है। तो अभी हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, बाद में हम लोग काम करके अच्छा से देखेंगे, है ना। और जब तक आप रिलेट नहीं कीजिए, जैसे ये देखिए जबरदस्ती एक्चुअली में ये लोग क्या किया है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम बना के दिखा दिया है, जिससे मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मतलब सीखा नहीं सीखा एक ही टाइप का हो जाएगा, है ना। जैसे कल जो हमने ट्राई किया था इसमें, मान लीजिए जो जावास्क्रिप्ट में ट्राई किया था, है ना, दो हमने ऑपरेटर्स देखा हुआ था, इंस्टांस ऑफ कीवर्ड्स देखा था हमने, इंस्टांस ऑफ, और दूसरा क्या था, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ सर, है टाइप ना, ऑफ। टाइप ऑफ, है ना। टाइप ऑफ एंड इंस्टेंस ऑफ, तो यस देखिए सर। जितना जल्दी हमने इसको सीखा है ना, उतना जल्दी हम लोग भूल भी जाएंगे इसको एक्चुअली, बिकॉज रेगुलरली तो आप यूज नहीं कीजिएगा इसको, ठीक है। एक यू विल टाइप हार्डली ऑफ सर नीड। याद हाँ, रहेगा। अच्छा, तो टाइप ऑफ सी सी प्लस प्लस से रिलेट करता है, तो वो तो याद है। हाँ इंस्टेंस ऑफ हाँ अगर प्रैक्टिस किए तो फिर वो भूल जाना है। हाँ, ये भूल जाना है, ठीक है, ये सब चीजों को, ठीक है। तो सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन विद दिस आल्सो, बट ये सब इतना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कि हम यूज करते हैं इनको, रेगुलरली यूज करते हैं सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो विथ यूज यू यस विल नेवर फॉरगेट, जैसा मुझे याद रहता है वैसे करके आपको भी याद रहेगा ये आराम से ना, ठीक है। गेट एंड पोस्ट तो लगभग लगभग हमेशा यूज कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली ये यस सब सर। भी, ठीक है, आप यूज में लाइए एकदम समझ में आ जाएगा, ये सब चीज याद रहेगा पूरा पूरा। एंड दो इंपॉर्टेंट वाला जो था उसको तो अलग से लोग बताया, जैसे ये तीन इंपॉर्टेंट जो फाइल था, ठीक है, कुकीज और सेशन, देखिए तीनों को एकदम अलग अलग टाइप से बताया हुआ है ना, ठीक है। ये तो अलग ही अभी सर। हाँ, ये तीनों एकदम डिटेल में होगा, है ना, एकदम अलग से देखिए डिटेल में बताए गए लोग, है ना। तो इसीलिए इसको समझने के लिए मतलब वो सिचुएशन अगर हम ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर टेक द सिचुएशन देन इट विल बी बेटर, जहाँ पे ये यूज होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, लेट मी कम टू दिस पर्सन, ठीक है, बिकॉज ये सबसे ब्रॉड टॉपिक है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल बी नीडिंग इट, जैसे अभी वो मेरा स्टूडेंट्स है, वो लोगों को भी बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। एंड मतलब दे आर कंफ्यूज्ड एट सर्टन प्लेसेस, जैसे कल भी मैंने किसी को थोड़ा सा सपोर्ट किया था फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, तो वहां पे भी यही इशू आया, ठीक है। कि मतलब मैं जो चीज बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, वो लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, जैसे पैराडाइम का मिक्सिंग एक्चुअली, ठीक है। और
मतलब ठीक है, अगर आप समझ के कर रहे हैं देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आपको पता है कि मैं यहाँ पे पीओपी यूज कर रहा हूँ या यहाँ पे ओपी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, वो लोग बस गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेता है, समहाउ द कोड शुड रन, ठीक है। तो वो अगर आप करते हैं तो कचड़ा होते जा रहा है और कुछ नहीं होते जा रहा है, ठीक है, वो कचड़ा होते जा रहा है। जैसे एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे अभी बाला गुरु स्वामी का किताब में स्टैक के बारे में थोड़ा सा किसी क्लास में डिस्कस हो रहा था अभी, ठीक है। तो हल्का सा हम लोग देख रहे थे वहां पे, तो वहां पे एक लाइन लिखा हुआ था कि ये बाला गुरु स्वामी सर ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सुंदर तरीके से उस बुक को स्ट्रक्चर किया उन्होंने, बीच बीच में क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, ठीक है, अभी है ना नया बुक में। तो वो लिखते यस हैं ऐसे करके कि इज, ठीक है, एसटीएससी के स्टैक अ रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर, यस सर। ठीक है, आंसर उसका यस है। बिकॉज आप सारा का सारा जो डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है वो आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसमें यूज नहीं कर सकते, तो आंसर इज यस, ठीक है। तो क्योंकि आप सिर्फ दो ही ऑपरेशन यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, दैट इज इंसर्ट, ठीक है, आई एन एस सी आर टी इंसर्ट, जिसको हम लोग आई एन एस सी आर टी इंसर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पुश यहाँ पे, ठीक है, एंड डिलीट जिसको ऑब्वियसली पॉप बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ट्रावर्सल तो खैर सब जगह होता है, टी आर ए वी आर एस एल ट्रावर्सल, है ना। तो बस ये तीन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नो सर्चिंग, नो सॉर्टिंग एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब जैसे आप देखिएगा प्रिंट स्टैक का एक फंक्शन होता है बहुत सारा लैंग्वेजेस में, आप देखिएगा तो वो पूरा पूरा स्टैक को प्रिंट करेगा, ठीक है। आप सर्च नहीं करते जनरली वहां पे, ठीक है, बहुत कम, चाहने से सर्च एम्प्लॉय हो सकता है बट बहुत कम। बट सॉर्टिंग कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता उसके अंदर में, ठीक है। बिकॉज अगर आप सॉर्टिंग एम्प्लॉय कर दीजिएगा ना तो उसका ये जो नेचर है तो खत्म हो जाएगा ना, लिफो वाला नेचर, ये जो यस प्रिंसिपल सर। है हमारा लिफो प्रिंसिपल, ये तो खत्म हो जाएगा कि यस आपने सॉर्ट कर दिया तो आइटम ऊपर नीचे चला जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है। यस तो बट यस ऐसा सर। तो नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है कि लास्ट इन ही फर्स्ट आउट होना चाहिए वहां से, ठीक है। अब मान लीजिए किसी शॉर्ट क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो नीचे चला गया तब तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ही मेरा ब्रेक हो गया ना। तो ड्यू टू द प्रिंसिपल आप सारा का सारा ऑपरेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर है। बट जैसे स्टूडेंट तो बोल रहा था हम सारा चीज करके देख लेंगे, ठीक है, तो मैंने बोला आप सारा चीज करके देख सकते हैं बिकॉज पीछे में एरे है, ठीक है। तो आप जो भी कीजिएगा वो एरे में कीजिएगा एक्चुअली, देखिए स्टैक नाम का कोई स्ट्रक्चर है नहीं ना एक्चुअली में, मतलब स्टैक जब हम लोग बनाते हैं तो आइदर वी यूज एन एरे, यस ठीक सर। है, या हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक को, ठीक है। मतलब स्टैक इज नथिंग बट एन एरे विथ लिमिटेड, क्या बोलते हैं ये ऑपरेशंस, ठीक है, सिंपल है ना। एंड अगेन इट इज अ लिंक लिस्ट विद लिमिटेड ऑपरेशन, बस यही है, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब स्टैक इज नथिंग बट इट इज एन एरे और अ लिंक लिस्ट विद लिमिटेड ऑपरेशंस, अगर टेक्निकली आप देखिएगा तो इतना ही है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर इस हिसाब से बच्चा लोग को सिखाया जाने लगेगा ना तो बच्चा लोग बहुत अच्छा समझेगा एंड रिलेट करेगा, ठीक है, रिलेट करेगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब जैसे बालगुरुस्वामी सर के बुक में भी पहले नहीं था ये सब चीजें, तो व्हेन आई थिंक जब वो भी पढ़ा रहे हैं ना, वो भी आगे, अभी ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिया होगा उन्होंने पढ़ाना, तो वो भी पढ़ा रहे होंगे मे भी, है ना। तो जब इन्होंने मतलब इनका भी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जा रहा था, आप देखिएगा उस एक्सपीरियंस का असर बुक्स पे दिखा है, ठीक है। पुराना बुक्स देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा कम मिलता है चीजें, है ना। लेकिन जैसे नया नया कुछ कुछ टॉपिक में, जैसे मैंने बोला ना कि पहले एक मेरा ये प्रेजेंटेशन है जहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, है ना, ठीक है, कि आप बुक का पहला पेज पढ़ो, ठीक है, मतलब चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज पढ़ो, ठीक है। तो जैसे ही मतलब जो पुराना बुक था उसमें ऐसे लिखा हुआ था, सी seems to be a strange name for a programming language, है ना, इस तरह से, ठीक है, स्टार्ट होता है। और उसके बाद में फिर कुछ कुछ है एक पैराग्राफ, ठीक है। तो जब बच्चा लोग से पूछेगा समझ में आ गया, तो उसके बाद में क्या है कि मतलब कुछ लोग बोलेगा कि हाँ समझ में आया, मतलब झूठ बोलेगा समझ में आया बोल के, ठीक है। अगर झूठ बोलेगा तो फिर मेरे पास में क्वेश्चन रहता है कि जैसे मैं बोलूंगा पहले आप बताइए व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यस सर। एंड यस ये सर। जिस स्टेज में हम लोग पढ़ाते हैं तब क्या होता है कि बच्चा लोग बहुत नया रहता है, ठीक है। इनफैक्ट मतलब कई बार तो ये होता है कि उन्होंने इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ा हुआ कंप्यूटर का, ठीक है। दे डोंट यस सर। एग्जैक्टली नो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो भी नहीं आता है वो लोग को, है ना, ठीक है। तो फिर इसका डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल होता है वो लोग को, ठीक है, कि क्या है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है या जो भी है, तो क्या आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो फिर मतलब अगर कई स्टूडेंट तो अगर मतलब जेन्युइन अच्छा स्टूडेंट तो बोल देगा था नहीं सर हमको तो समझ में नहीं आया पैराग्राफ, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीजें जो मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। तो तो फिर मैंने बोला कि मतलब तब मेरा कंक्लूजन जो होता है इस पे, कंक्लूजन ये होता है कि देखिए या तो जो ऑथर्स है, जो किताब लिखता है ऑथर्स, ठीक है, वो मान के चलता है कि क्योंकि बच्चा इस स्टेज में पहुंचा है तो वो ये सब चीज तैयारी करके आया होगा, ठीक है, उसको आइडिया है तभी तो इस स्टेज में पहुंचा है। जैसे
अपने देश में तो थोड़ा अलग होता है। अपने देश में तो हम पेरेंट्स के हिसाब से भी क्या करते हैं कि हम चीजें करते हैं ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको बीटेक करना चाहिए तो बीटेक करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं ये करना चाहिए तो ये करना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ गवर्नमेंट जॉब जाना चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब जाना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट जाना चाहिए प्राइवेट, मतलब बहुत सारा डिसीजन हमारे पेरेंट्स के आसपास में होता है, ठीक है। और पेरेंट्स छोड़ता भी नहीं ना हमको कि अपना डिसीजन आप अपना से ले लो बोल के, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सेप्शन है, बहुत केसेस में एक्सेप्शन होता है। जैसे अभी आपसे पहले एक बच्चा लोग पढ़ा रहा था मैं, उसमें एक लड़का है संतोष नाम है, ठीक है। तो उसके यस सर। पापा इसमें पुलिस में कुछ है, ठीक है। तो ये तो एसआई सब लेवल में नहीं, नीचे लेवल में है, हवलदारी ओके सब सर। होंगे जो भी है। तो अभी जैसे ये लोग पुलिस लाइन में रहता है, ठीक है। तो पैसे की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से पढ़ सकता है एक्चुअली, ठीक है। वो लड़का स्किल्ड भी है थोड़ा सा, मतलब उसका अंकल का शायद ये मोटर का कुछ दुकान उकान है, तो ये मतलब दुकान में तो काम नहीं करता है, बट ये मोटर को घर में लाके ना उसका जो वाइंडिंग वगैरह होता है, क्या क्या होता है, ये रिपेयर कर लेता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल रिपेयर करने आता है इसको, ठीक है। तो उससे भी कुछ यस सर। पॉकेट मनी निकाल लेता है ये, ठीक है। तो हम्म। ऐसे भी मतलब ऐसा नहीं कि उसको मतलब काम करना पड़ रहा है उसके लिए, बट उसको शौक था असल में वो। और वो शुरू में शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने भी जा रहा था, बट फिर क्या हुआ पता नहीं, फिर समहाउ ही केम टू बीसीए, और उसके बाद में अब इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट हो गया उसको। तो अब ये लोग का बीसीए खत्म होने वाला है। तो अभी तक जैसे उसका पापा एक दिन बोल रहा था कि अरे पढ़ते ही रहोगे, काम नहीं करोगे बोल के, जॉब नहीं करोगे, मतलब उसका पापा हमेशा बोलते रहता है कि दौड़ो, मतलब वो समय आर्मी वगैरह में ये सब चीजें पुलिस वगैरह में दौड़ने के लिए, और फिर मतलब ये गवर्नमेंट का वैकेंसीज देते रहने के लिए ना, मतलब वोट डालने के लिए। तो इसका एक छोटा भाई है वो करता है, वो मोस्टली उसी में लगा रहता है, वो हमेशा मतलब एसएससी बैंक मतलब हर टाइप का एग्जाम देते रहता है। और इसको थोड़ा सा वो हो गया, मतलब कंप्यूटर से थोड़ा ऑब्सेशन हो गया, तो कोशिश कर रहा है कि मतलब हाँ कंप्यूटर में मेरा करियर बने तो अच्छा होगा। तो इतना दिन से क्या हो रहा था कि इसका घर में मतलब एक तरह से कोल्ड वार चल रहा था कि एमसीए करना है नहीं करना है, एमसीए करना है नहीं करना है। तो अभी लास्ट वीक मुझे बोला कि सर कॉलेज का नाम बताइए, मुझे भी एमसीए करना है बोल के, ठीक है। कि मेरा घर से भी ओके हो गया कि हाँ अब जा सकता हूँ मैं एमसीए करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये एक ऐसे बैच मेरा चल रहा था जहाँ पे वही पुराना स्टूडेंट्स था, उसका कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो रहा था, और साथ साथ में डेटा स्ट्रक्चर वगैरह लोग डिस्कस कर रहा है अभी। तो उसको उसने ज्वाइन किया हुआ था। तो लेकिन वो आता था कभी नहीं आता था क्लास में, आता था क्योंकि उसको श्योर नहीं था कि मतलब उसको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बट अल्टीमेटली अभी श्योर हो गया कि करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो अब देखिए तो पेरेंट्स का कितना बड़ा वहाँ पे रोल हो रहा है डिसीजन के लिए, ठीक है। तो मतलब जबरदस्ती प्रेशर किया जाता है, जिसमें कि आप नहीं सकेगा तो भी आपको प्रेशर किया जा रहा है कि हाँ आप यही कीजिए, ठीक है। अब इसमें उसका इच्छा हो गया, उसको लगता है कि कर सकता है, ठीक है, तो करने देना चाहिए था, ठीक है। तो खैर व्हाटएवर इट इज, तो अब मान लीजिए तो, बट इन फॉरेन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मतलब ठीक है पेरेंट्स विल गाइड यू, बट अल्टीमेटली द डिसीजन इज योर्स, ठीक है, कि करना क्या है नहीं करना है बोल के, है ना। शुरू से डिसीजन ये लोग का रहता है, बच्चा का रहता है, ठीक है। तो अभी ये तो वहां पे अगर बच्चा अगर एक सब्जेक्ट को पिक किया है ना, तो दैट, जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था एक्चुअली में, ठीक है। तो वो वीडियो कुछ और था, जैसे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यू शुड फोकस ऑन योर गोल, है ना, अगर उसको अचीव करना है तो, ठीक है। बट उस वीडियो का टेड पे था, टेड पे था, तो बोल रहा था कि वीडियो का गोल मतलब वो बोला था गोल पे फोकस मत करो, ठीक है, गोल पे फोकस मत करो, फोकस करो कि आज हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, आज हम क्या कर सकते हैं, यू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है। गोल ठीक है दिमाग में रखना है, बट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द गोल, ठीक है। बट आप सोचो कि यस सर। गोल अचीव करने के लिए क्या कर सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस करो एक्चुअली, ठीक है। एक्शंस छोटे पे छोटे। काम करो, हाँ छोटा यस छोटा एक्शंस पे सर। काम करो बोल के। तो एग्जांपल भी एक फनी सा दिया अपना लाइफ से, एक एनेक्डोट प्रेजेंट किया, ठीक है, अपना लाइफ से ही है ना, ठीक है। कि जब वो क्लास 6 में था, ठीक है, तो एक लड़की उसको अच्छा लगती थी बोल के, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मतलब अब जाके उसको बोलना था वो कि तुम मेरा गर्लफ्रेंड बनोगी बोल के, तो वो उसका एम था, उसका गोल था, ठीक है, उसको ये बोलना था। तो उसने क्या यस किया, अपना स्टूडेंट को जाके अपना सॉरी अपना इसको एक फ्रेंड को बोला कि जाकर बोल दो बोल के कि वो मेरे साथ बात करेगी, दोस्ती करेगी बोल के, है ना। तो उसका दोस्त गया, बोल के आ गया, ठीक है। तो उसका मतलब वो लड़की बोलती है कि अगर उसको मेरा दोस्त बनना होगा तो उसको मुझे अपना से बोलना पड़ेगा, ठीक है, अपना से सर। बोलना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ कि वो मतलब डर गया या हेजिटेट किया, वो फिर नहीं बोला एक्चुअली, ठीक है, वो नहीं बोला। तो मतलब आखिर ठीक है गोल था उसका, लेकिन वो एक्शन के कारण क्या हुआ कि नहीं हुआ। फिर सडनली एक दिन कुछ ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है, मतलब स्कूल में कुछ ऐसा केस हुआ कि जहाँ पे ये बोला कि नहीं अब हमको गोल पे फोकस नहीं करना है, हमको मतलब जो चीज करना है उस पर फोकस करना है। तो फिर जाके उसने उसको पूछा, ठीक है, कि मतलब मतलब उसके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उस समय उसने ना कर दिया उसने, है ना, ठीक है, लड़की ने कि नहीं। तो बट मतलब आफ्टर सम टाइम समथिंग हैपन, उसके बाद में क्या हुआ वो लोग का हो गया, मतलब पैचअप हो गया। बट मतलब वो लोग बोला कि हम लोग साथ में बहुत दिन तक नहीं रहे, हार्डली तो मतलब 2 वीक्स या 3 वीक्स तक हम लोग रहे, या जो भी था इस तरह से, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो यस सर। जैसे मतलब वो बहुत से और भी एग्जांपल्स देके समझाया कि मतलब गोल्स पे फोकस नहीं करना है, बाद में सीरियस कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी आया। तो वी हैव टू फोकस ऑन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो जैसे वो बताया कि देखो मैंने जब एक्शन लिया, ठीक है, तो
और गोल अचीव होगा कि नहीं होगा वो किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। और गोल शिफ्ट भी होता है बहुत बार, ठीक है। तो इसलिए अगर ज्यादा फोकस आप उस पर कर दीजिएगा तो आप इस पे फोकस नहीं कर पाएंगे काम पे, है ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन द जॉब, यू हैव टू फोकस ऑन द वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो गोल मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन, तो जैसे वहां पे ये भी बोला जा रहा था, जैसे वो लड़का क्या किया था ना, वो लड़का अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया था उस लड़की के क्लास में जाने के लिए। जैसे वो जैसे एक पेपर होम साइंस बता रहा था, और मतलब होम साइंस का एक वेरिएंट था कुछ, और एक दूसरा पेपर था, हाँ, एक वुड इंजीनियरिंग पेपर था, ठीक है। जैसे स्कूल में क्या होता था, वो लोग को चॉइसेस था, वो लोग को ऐसा नहीं था कि मतलब एक मतलब एक क्लास मतलब एक ही जगह बैठ के क्लास करेगा, ठीक है। कुछ कॉमन क्लासेस होता था, उसके बाद में सब अपना हॉबीज के हिसाब से कुछ कुछ ले सकता था। तो इसको मतलब वुड इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये चला गया, तो वुड इंजीनियरिंग कर रहा था ये, तो मतलब खाली क्लास शिफ्ट कर लेना है आपको, ठीक है। और फिर ये क्या किया, वो लड़की के लिए खाली ये वो वुड इंजीनियरिंग छोड़ के वो अपने उसमें चेंज कर लिया, ठीक है, दूसरा पेपर चेंज कर लिया, ठीक है। तो नो बडी सेड एनीथिंग, ना पेरेंट्स बोला ना कोई बोला उसको क्यों चेंज किया बोलकर। वो बताया भी, सिनारियो बताया भी कि उस क्लास में 26 लड़कियां थी और सिर्फ हम लोग 2 लड़के थे, मतलब उससे पहले एक लड़का था उसमें और सिर्फ मैं दूसरा लड़का है। तो बहुत अजीब लगता था उस क्लास में जाके क्लास करना भी, बट मैं गया फिर भी, है ना, ठीक है। वो करने के लिए गया मैं ना, ठीक है, क्लास करने के लिए। तो खैर, ठीक है। तो लाइक दैट, तो अभी वहां पे चॉइसेस मिलता है। तो खैर बुक ऑथर समझ रहा है कि आपको पता है कि ये क्या चीज है, सी क्या चीज है, तभी आप आए हैं सी का कोर्स लेने के लिए, ना, ठीक है। यू नो ऑलरेडी व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि जो सी कर लेता है अब उसको पता हो जाता है ना जावा क्या है एक तरह से, ठीक है। तो तो कब जावा करना चाहिए, क्यों जावा करना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता हो जाता है। जैसे आर यू लर्निंग क्या बोलते हैं, स्काला सीख रहे हैं आप, स्काला, नहीं सर, अभी तो नहीं। है ना। क्यों नहीं सीख रहे, बिकॉज बट आपको लगता है कि ठीक है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना मालूम है हम लोग को, बट हम लोग को लग रहा है ना डिमांड में नहीं, हमको नहीं सीखना चाहिए अभी, है ना, ठीक है। यस सर, यस बट सर। सडनली कहीं पे उसका अगर हमको लगता है डिमांड है, देन डेफिनेटली यू विल ट्राई टू लर्न इट, है ना। तो इट मतलब इज इन अब, माइंड सर। हाँ, तो अभी ये उस स्टेज प्लानिंग में में हम है। लोग है, उस स्टेज में हम लोग है कि हम लोग पिक कर सकते हैं कि हमको स्काला सीखना है या हमको पर्ल सीखना है या हमको क्या सीखना है, ठीक है ना। यस सर। तो बट अपने देश में जनरली जनरली है ना कि मतलब जब आप अपना मतलब बीटेक स्टार्ट करते हैं या बीसीए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय में क्या होता है कि नहीं पता होता है हम लोग को कि सी क्यों लेना है बोल के, ठीक है। तो दैट इज वाई वो चैप्टर थोड़ा सा मतलब अचानक मतलब हिलाने के लिए आ जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वहाँ या तो एक टीचर है जो इस चीज को पहले क्लैरिफाई कर सकता है, तो वो मैं करता था पहले। तो मैं एक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग नाम से 2 दिन का एक मतलब ये रखता था, सेशन रखता था, ठीक है। कि हम लोग 2 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बेसिक टर्म्स है, व्हाट इज डेटा, ठीक है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम एफिशिएंट होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्वालिटीज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे देखने का, है ना, ठीक है, इसमें। तो ऐसे करके थोड़ा थ्योरी बता के तब जाके क्या करते हैं हम लोग उसमें आते हैं ना, ठीक है, पढ़ाने के लिए आते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ कि रिसेंटली जैसे मैंने साफ साफ उसमें लिखा हुआ था कि बुक ऑथर जो है ये समझ के चलता है कि बच्चा मतलब को मालूम है पहले से और वो तैयार होके आया हुआ है, ठीक है। या अगर मालूम नहीं भी है तो बच्चा इतना पैशनेट है या इतना स्मार्ट है कि वो खुद से मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो 2 में से एक चीज समझता होगा, ठीक है। तो बट मैंने बोला मेरे हिसाब से एक चैप्टर रख देना चाहिए था शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए कि ये सब चीज के बारे में बता दिया जाए, एटलीस्ट एल्गोरिथम्स फ्लो चार्ट, बिकॉज सी प्रोग्राम बिना एल्गोरिथम फ्लो चार्ट का अच्छा नहीं होता है कभी भी, है ना, ठीक है। तो यू शुड हैव दैट मॉड्यूल, है ना। तो अल्टीमेटली देखिए जो नया 8th एडिशन आया है एनसीसी का किताब में, उसमें एक चैप्टर ऐड कर दिया गया है। उसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर करके, ठीक है, जिसमें व्हाट इज कंप्यूटर से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इन ब्रीफ उन्होंने सब चीज बता दिया, व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप्स, हाई लेवल लो लेवल, ठीक है, ये सब सब बता दिया है। और फिर एल्गोरिथम फ्लो चार्ट स्यूडो कोड ये भी बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए काम आसान हो गया, ठीक है, कि अब बच्चा को आप बोल सकते हैं कि बिफोर कमिंग टू द क्लासेस आप इसको पढ़ लीजिए इस चैप्टर को, ठीक है। तो टीचर का भी थोड़ा सा जॉब क्या हो गया, आसान हो गया वहां पे, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो इन द सेम वे अभी बालागुरुस्वामी सर ने क्या किया है कि एक बुक निकाला है जिसमें जावा और सी प्लस प्लस दोनों निकाल दिया है वहां पे, ठीक है। मतलब ओपी विद सी प्लस प्लस एंड जावा, ठीक है। तो वही हो सकता है वो वही वाला बात कि आप ये प्रोग्राम को सी प्लस में ऐसे कर सकते हैं, जावा में ऐसे कर सकते हैं, इसी चीज को, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को, है ना, इनहेरिटेंस दोनों जगह दिखा दिया होगा, ठीक है, और डिफरेंसेस। बट राइट नाउ आई थिंक दैट बुक विल बी टू मच फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मतलब कोई है जो मैनेज कर सकता है बट कोई बच्चा है जो मैनेज नहीं करेगा, अगर कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट एक साथ उसको आ गया तो, है ना, तो मुश्किल हो जाएगा मे बी। तो इसीलिए अभी तो मैं सी प्लस पे चल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो भी वो करने की कोशिश करे जो मैं कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो जैसे अभी हम जाते हैं और इस पे काम करने की कोशिश करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी पे, है ना, ठीक है। तो अगेन विल फॉलो दिस थिंग ओनली, तो w3schools.com php डेटाबेस पे सीधे जंप कर जाते हैं।
तो देखिए फर्स्ट पार्ट ये इंट्रो हम स्किप करेंगे, ठीक है, तो ये हमको पता है, ठीक है, कि मतलब माई एसक्यूएल क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्किप दिस पार्ट, हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कनेक्ट पे आते हैं। यस सर। बिफोर गोइंग टू द कोड इन्होंने कुछ ओवरव्यू ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास में डेटाबेस नहीं होता, डेटाबेस के पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। कोशिश किया गया था बट सक्सेसफुल नहीं रहा ये, ठीक है ना। तो बिकॉज यस कहीं ना सर। कहीं क्या होता है ना कि किसी न किसी जगह ये आपका कमी हो जाता है, जैसे मान लीजिए है ना, एक कार बनाने वाला कंपनी टायर भी बनाएगा तो शायद ना सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। नहीं इवन हो सर। बाइसाइकिल बनाने वाला कंपनी, आई थिंक हीरो ने भी कोशिश किया था ना शायद टायर बनाने का, कभी यस शायद, सर। ठीक है ना, बीच में सुने है ना थे सर। बीच में, बट आई आई डोंट थिंक सो उसका चला है जो भी हुआ। तो आजकल क्या रालको रालसन पता नहीं क्या क्या टायर लगता है इसमें साइकिल में, है ना, ठीक है। सिमिलरली यस गाड़ी सर। में हम लोग प्रीफर करते हैं ब्रिजस्टोन है, सीएट है, ठीक है, ये सब हम लोग प्रीफर करते हैं, एमआरएफ है, ये सब प्रीफर करते हैं हम लोग, है ना, कार में लगाने के लिए या बाइक में लगाने के लिए। तो मतलब जिसमें आप अच्छे हैं, आप अगर वो काम कीजिएगा ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आप अपना डिविजन बढ़ाइए, ठीक है, बट जैसे डिवीजन बढ़ाते हैं फोकस भी बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, फोकस बढ़ता है। सेम चीज हुआ था जैसे ओरेकल ने ट्राई किया था, ठीक है, ओरेकल ने ट्राई किया था कि एक मतलब यूआई बनाने के लिए, ठीक है, यूआई बनाने के लिए एक ये बनाया जाए, टूल बनाया जाए जिसको इन्होंने डेवलपर टू के बुलाया था, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम था डेवलपर, ठीक है, और क्योंकि 2000 में हम्म। आया था तो इसका नाम 2 के रख दिया गया। एंड सिंस देन कोई ज्यादा अपडेट नहीं मिलता, अभी भी आपको वो 2000 वाला ही शायद अपडेट वगैरह मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाने की कोशिश किया था। अगेन जो छोटा छोटा डेटाबेसेस है ना, जैसे एक्सेस वगैरह, आप देखिएगा वहाँ पे इंटरफेस बिल्ड करने के लिए टूल्स रहता है, ठीक है। ये एक्सेस वगैरह जो है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा आप फॉर्म्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, ये सब का टूल रहता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो बट उतना अच्छा फॉर्म नहीं बन सकता है जैसे कि आप नॉर्मल एक कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके अंदर में आपको फाइल बनाने का, फाइल हैंडलिंग का टूल तो रहता है, ठीक है, बट अगेन दैट इज नॉट यस सो सर। इजी एंड नॉट सो कन्वीनियंट लाइक डेटाबेसेस, है ना, ठीक है। तो डेटाबेसेस का एक अलग सा रिसर्च चल रहा है अराउंड 40-50 ईयर्स से, ठीक है। तो जिसके बाद में डेटाबेस आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में हम लोग उसको देख रहे हैं। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अराउंड मतलब 50 ईयर्स या 60-70 ईयर्स का रिसर्च चल रहा है, जो कि मतलब जो आज इस स्थिति में हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना ये है, पाथ है एक्चुअली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को दोनों को क्या करना पड़ता है, एक जगह लाना पड़ता है, वी हैव टू ब्रिंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमको कोई ना कोई सेट ऑफ एपीआई चाहिए होता है, हमको एपीआई चाहिए होता है जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एवरी एवरी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज गॉट सर्टेन एपीआई, ठीक है। तो ये एपीआई हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे, ठीक है, मे बी प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, पीएल, ठीक है, या ठीक है, ये नेटिव हो सकता है वहां से, ठीक है, मे बी प्रोवाइडेड बाय वो जो मतलब वो डेटाबेस वाला पार्ट है वो दे देगा, है ना, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय, ये डीबी प्रोवाइडर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, डीवीडी पीआरओ बीआईडीआर, है ना, वो लोग दे दे, ठीक है। तो दोनों में से कोई दे सकता है एक्चुअली में, ठीक है, ये है ना, ये हो सकता है। तो अभी जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, जो भी चीज हम लोग यूज करने जा रहे हैं ये हमको मिल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिल रहा है, ठीक है, वट एवर वी आर यूजिंग है, ठीक है, जो माई एसक्यू वाला एक्सटेंशन और पीडीयू एक्सटेंशन हमको यही दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको बाहर से कुछ लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट वेन यू गो टू डॉट नेट, ठीक है, वेन यू गो टू क्या बोलते हैं जावा, वहां पे आपको ये लोग देता है, डीवी प्रोवाइडर देता है, ठीक है। इसलिए आप डेटाबेस देखिएगा यहाँ पे, प्रोवाइडर। हाँ डाटाबेस प्रोवाइडर देता है। जैसे आप देखिएगा, आप कनेक्टर्स डाउनलोड कर सकिएगा, DOWNLOAD डाउनलोड, है ना, माई एसक्यूएल सर CONN, हाँ बोलिए बोलिए। सर अभी जो आप बोल रहे हैं कि जावा और डॉट नेट के लिए डीबी प्रोवाइडर देगा, ये मुझे नहीं हाँ समझ में आया, बिकॉज सर पाइ पाइ जब हम अदर लैंग्वेज को भी देखते हैं तो फिर हम तो सर माई एसक्यूएल या अदर डेटाबेस से तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं ना, तो फिर ये हाँ, डिफरेंस लेकिन क्या है फिर सर? उसमें उसमें बीच में जो एपीआई चाहिए होता है ना, वो एपीआई आपको डाउनलोड करना पड़ता है, इसके केस में डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आपको ना, पीएचपी केस में। जैसे अभी देखिए आप ओके यहाँ सर। पे आइए, और यहाँ पे आने के साथ साथ जैसे आप मान लीजिए आप बोलते हैं कि उबंटू के लिए, देखिए ना, उबंटू लिनक्स के लिए चाहिए माई एसक्यूएल का, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये जो पेज है, देखिए किसके लिए है, ये कनेक्टर फॉर जावा, देखिए जी, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा यस ऐसे सर। डीबी पैकेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो दिस फॉर जावा। उसी तरह से आप देखिएगा डॉट नेट के लिए भी होगा, ठीक है। तो अब जैसे ये जावा है, ठीक है, और अगर आप डॉट नेट के लिए चाहिए, ठीक है, डॉट नेट, और पाइ सर पीएचपी के लिए नहीं रहता है? नहीं पीएचपी के लिए नहीं मिलता है, पीएचपी का इंटीग्रेटेड है, लाइब्रेरी जो है पहले से है यहाँ पे आपके पास में, तो आपको जरूरत नहीं पड़ता है। ये भी कारण ओके। है, मे बी पीएचपी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, कि कुछ आपको नहीं करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे भी जैसे आ रहा है कि आप डॉट नेट डॉट का नेट एंड विंडोज के मोनो। लिए लीजिए या मोनो के लिए लीजिए, तो अभी विंडोज का खाली देख लेते हैं, सर विंडोज। डॉट नेट एंड मोनो। सर हाँ, डॉट नेट एंड मोनो में था एक डॉट नेट मतलब जो विंडो के लिए था, और मोनो मतलब वो उबंटू के लिए।
हाँ ये मतलब ये दोनों ही उबंटू के लिए वो हो सकता है कि मतलब जो डॉट नेट आजकल हम ओ लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ये दोनों उसके लिए हो हम्म जाएगा, है ना, ऐसे करके। ओके एंड इनफैक्ट दे आर गिविंग सोर्स कोड्स आल्सो, ठीक है, कि अगर आपको देखना है कि अंदर क्या है या मॉडिफाई करना है तो मे बी दैट आल्सो यू कैन डू, है ना, मतलब ये जो लाइब्रेरी है इसका ओके सोर्स कोड ही आपको मिल जाता है, ठीक है। यस सर इनफैक्ट ठीक है, इनफैक्ट आप देखिएगा इसका विंडोज के लिए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप जब माई एसक्यूएल डाउनलोड करते हैं ना तो उसी समय में क्या होता है कि आपका वो डाउनलोड हो जाता है कंप्यूटर में ना, ठीक है, यस सर डाउनलोड इन द कंप्यूटर। तो जैसे आप जाइएगा यहाँ पे, मैं सी ड्राइव में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी है हमारे पास में विंडोज के अंदर में। तो अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं, माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है, तो वो मतलब सब चीज का अलग से डाउनलोड करके दिया, बट आप पीएचपी का नहीं दिखेगा, पीएचपी का नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ये देखिए प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, x86 में जाइएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे मिलेगा कुछ यहाँ पे मिलेगा, तो दोनों में देखिएगा। यहाँ पे माई एसक्यूएल का फोल्डर मिल जाएगा हम लोग को, माई एसक्यूएल का फोल्डर ये रहा, इसके अंदर में देखिए कनेक्टर मिलेगा, देखिए तो कनेक्टर जे एंड कनेक्टर डॉट नेट है, ये दोनों है ना, ठीक है। तो जावा में देखिएगा एक जार फाइल होगा, ठीक है, ये इसी के अंदर में क्लासेस रहता है, ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ क्लासेस होगा, ठीक है। तो हालांकि इन क्लासेस का नाम आपको याद करने का जरूरत नहीं, बिकॉज ये इंटरफेस के थ्रू काम करता है, ठीक है, डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस क्लासेस, जो भी है ना ये सब क्लासेस का नाम हमको याद नहीं करना पड़ता, बिकॉज ये इंटरफेस से कॉल होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। यस तो सर देखिए ना कुछ कुछ देखिए क्लासेस का नाम आ रहा है यहाँ पे, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस क्लासेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास भी मिलेगा, आप देखिएगा कहीं ना कहीं, ये देखिए माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, आई थिंक दिस इज द मेन क्लास, है ना। लेकिन इसको आपको बुलाना नहीं पड़ता है, वहां पे इंटरफेस बना हुआ है, वो इंटरफेस पता नहीं किस तरह से इसको कॉल करता है, ठीक है ना। तो जस्ट हैव टू गिव अ कनेक्शन स्ट्रिंग, एक यूआरएल देना पड़ता है उसको इंटरफेस को, बाकी वो समझ जाता है अपने आप, है ना। मतलब हमको हमेशा हम्म कनेक्शन कौन ही लिखना पड़ता है और वो कौन से सारा काम हो जाएगा, यू डोंट हैव टू नो द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है ना। तो मुझे इसमें हम जावा, लोगों को बस सर बस एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है बस बस बस, ठीक है। तो एक साथ जावा में यस अच्छा सर बात भी हुआ एक्चुअली, ठीक है, कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द क्लास एट ऑल, मतलब आपको बस एक हम्म यूआरएल याद रखना पड़ता है, वो यूआरएल सारा काम आपको करते हैं, बाकी कॉमन होता है सबके लिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको सर हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे कि वो तो विंडो में सर तो अवेलेबल रहता है, हाँ उबंटू में भी सर अवेलेबल है या फिर मुझे अलग से नहीं सर Ubuntu जावा में के लिए? डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो इंस्टॉल ओके कीजिए, सर या ये जार फाइल है ना इसको कॉपी करके ले जाएंगे तो भी होगा, ठीक है। ये ओके जार सर फाइल हमारा यस है, इसको अगर ये कॉपी करके भी खाली ले जाएंगे तो काम चल जाता है, ओनली दिस वन इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है। हम्म। फ्लेक्सिबल है, इतना और मुश्किल नहीं होता है। यस सर और पीएचपी के से इंटीग्रेटेड रहता हाँ है मतलब पीएचपी के लिए माई देखिए कुछ स्क्वेल भी नहीं में? मिलेगा आपको, देखिए ये जावा मिला डॉट नेट मिला ना, उसी तरह से आप यस सर प्रोग्राम फाइल्स में चले जाइएगा तो आपको पाइथन के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके प्रोग्राम सर फाइल्स में चले जाइएगा तो यूल गेट फॉर पाइथन ऑल्सो। यहाँ पे देखिए क्योंकि पाइथन का हो सकता है 64 बिट है, ठीक है, देखिए कनेक्टर सी प्लस प्लस मिल गया, कनेक्टर हम्म ओडीबीसी भी मिल गया और कनेक्टर पाइथन मिल गया, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब सी प्लस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और पाइथन के साथ भी कनेक्ट, तो मतलब जितना जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ रहा है, देखिए, ठीक है। तो जैसे पीएचपी को तो कभी भी मतलब कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज ही नहीं किया गया ना, उसको हमेशा बैकएंड वगैरह में, पाइथन तो खैर एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी माना जाता है, ठीक है। तो जितना भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए आपको करेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो लगभग यस लगभग सर तो सब नाम आ गया ना यहाँ पे, जावा आ गया, ठीक है, सी प्लस प्लस आ गया, तो सी प्लस प्लस सी में भी काम करेगा, दोनों जगह काम करेगा, इट इज फॉर सी एंड सी प्लस प्लस दोनों के लिए ना। उसके बाद यस में सर आप देखिए पाइथन के लिए भी हो गया, डॉट नेट के लिए भी हो गया, ठीक है, तो लगभग सारा जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म लोग यूज करते हैं उसके लिए तो कनेक्टर है। बट वी डिड नॉट सी पीएचपी, है ना, हमने पीएचपी नहीं देखा कहीं पे, तो पीएचपी के पास में अपना सही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये दो सेक्शन आपके लिए बनाया, ये लिखा है यहाँ पे कि आइदर द एपीआई, मतलब जो कोड है जिससे कि हम लोग डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करेंगे, वो कनेक्ट या तो करेंगे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे देगा, ठीक है, या क्या यस सर करना होगा, मतलब ये लोग देगा, ठीक है, मतलब डेटाबेस प्रोवाइडर। तो इन केस ऑफ यस सर मोस्ट केसेस आपने देखा कि आजकल हम डेटाबेस प्रोवाइडर का ही कोड यूज करते हैं, ठीक है ना। यस सर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला कोड काफी कम इस्तेमाल हो रहा है, पहले था इनफैक्ट हम लोग जावा में भी इस्तेमाल करते थे, तब माई एसक्यूएल नहीं था, तब ओरेकल से काम करते थे हम लोग। तो उस समय में हम लोग यस एक जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज वगैरह सब बनाते थे, ठीक है। तो ओडीबीसी का कुछ इस्तेमाल करते थे, तो वहां पे जो लैंग्वेज था वो लार्जली मतलब जावा डिपेंडेंट था, ठीक है। तो बट अब यस सर हमको ये डेटाबेस प्रोवाइडर से मिल जाता है ज्यादातर चीजें, तो जो आसान रहता है, अच्छा रहता है। इसीलिए इंटरफेस का रोल बढ़ते जा रहा है असल में, ठीक है, बिकॉज इंटरफेस ही रेस्ट्रिक्शन लाएगा ना कि आपको किस नाम से क्लासेस बनाना है या क्या करना है, ठीक है। वो इंटरफेस असल में क्या करता है, वो रोल डिसाइड करता है, ठीक है। तो मैं दिखा भी दूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा सब चीजों को, ठीक है, क्योंकि जावा तो डिटेल यस में सर पढ़ना है ना हम लोग को, तो वो सब चीजें मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, चीजों को। यस सर ओके। यस सर तो अब माई ये पीएचपी में क्या हुआ है, आपको दो दो लाइब्रेरी मिला हुआ है, ठीक है, पीएचपी में दो दो लाइब्रेरी मिला हुआ है, माई एसक्यूएलआई एक्सटेंशन एंड पीडीओ, ठीक है ना। लेट अस डू यस दिस सर मृत्युंजय, ठीक है, टाइम लगभग होने ही वाला है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यस ये सर पेज को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये ओके पेज को सर पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
एंड मैंने जब पढ़ा था ना इसको तो ये नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं मिला था मुझे, ठीक है। तो अब तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ गया कि मुझे कब माई एसक्यूएलआई यूज करना चाहिए, कब पीडीओ यूज करना चाहिए ना, ठीक है। ये आंसर यस यहाँ पे सर। दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड देन आपके पास कुछ डाउट्स भी रहेगा, देन टुमारो वी विल डू दिस। ये कुछ मत कीजिएगा, ये सब का जरूरत नहीं है, ये हमारा रेडीमेड होगा। अगर उबंटू में है वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, है यस ना, सर। ठीक है। यस सर। और अगर यस सर। कुछ करना भी होगा तो मैं दिखा दूंगा क्या करना होगा, ठीक है। और बाकी ओके फिर सर। उसके बाद में हम लोग ये सबको डिस्कस कर लेंगे कि हाउ दिस इज वर्किंग, है ना, ठीक है। ये किस तरह से काम कर रहा है ओके ये सर। देख लेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। सर हम वहाँ पे एक प्रॉपर मतलब कल एक बनाएंगे एक इंटरफेस मतलब कि हाँ कैसे काम करना हाँ, है। कैसे काम करता है, ठीक है, प्रॉपर बनाए करेंगे, ठीक है। ओके सर। बिकॉज यस सर। सर इसका सर एग्जांपल भी मतलब लगता है जैसे सर